हम लोग भी मांग कर रहे हैं और मिनिस्टर ने, शिक्षा मंत्री ने कमिट भी किया था और हम समझते हैं कि उसको निकाल देना चाहिए। लाठीचार्ज शिक्षा विभाग थोड़े की वो तो पुलिस करती है, वो तो उसका जो काम है करता है, लेकिन लाठीचार्ज से कोई विद्यार्थी अभ्यर्थी डरता नहीं है। बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जा रही है। ऐसे में बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव से जब हमने सवाल किया टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अभ्यर्थियों की जो मांग है वो जायज मांग है, हम अभ्यर्थियों के साथ है। इसको लेकर देखिए, अभ्यर्थियों को सीधा सीधा नवल किशोर यादव ने कहा है कि वो संघर्ष करते रहे। ऐसे में उनकी जो मांगे है वो वाजिब मांगे है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। नवल किशोर यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हमने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मुलाकात किया था, उन्होंने कमिट किया है। ऐसे में कब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, देखिए बड़ा सवाल है। जहां नवल किशोर यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि हमने जब बात किया था शिक्षा मंत्री से, उन्होंने कमिट किया था और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों के ऊपर हो रहे लाठीचार्ज को लेकर भी साफ तौर पर नवल किशोर यादव ने कहा है कि यह गलत है। ऐसे में शिक्षा विभाग नहीं, प्रशासन जो है वो लाठीचार्ज करती है, उचित नहीं है। लेकिन अभ्यर्थियों को सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि वो लोग संघर्ष करते रहें, उनकी वाजिब मांग जल्द से जल्द पूरा होगा। फिलहाल अभ्यर्थियों के हित में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांगों को देखते हुए क्या कुछ कह रहे हैं नवल किशोर यादव, बीजेपी एमएलसी, सुनवाते हैं आप। हम लोग भी मांग कर रहे हैं और मिनिस्टर ने, शिक्षा मंत्री ने कमिट भी किया था और हम समझते हैं कि उसको निकाल देना चाहिए। लगातार अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। लाठीचार्ज शिक्षा विभाग थोड़े की वो तो पुलिस करती है, वो तो उसका जो काम है करता है, लेकिन लाठीचार्ज से कोई विद्यार्थी अभ्यर्थी डरता नहीं है। जो उनकी मांग है वो वाजिब मांग है, उसको पूरा करना चाहिए। अभ्यर्थी काफी परेशान है, अभ्यर्थी कह रहे हैं भूख हड़ताल जब जाकर बैठने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो उनके जीवन मरण का सवाल है तो वो करेंगे ही। कई दिनों से गर्दनी बाग में धरना पे में जाते हैं, आप कुछ नहीं ठीक है, वो अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और संघर्ष से ही कुछ परिवर्तन होता है। नवल किशोर यादव शिक्षा मंत्री से बात करेंगे क्या टीआरई 3? हमने बात कर लिया है। क्या कुछ बात? उन्होंने आश्वस्त किया है, सदन को भी आश्वस्त किया है कि हम इस पर विचार करेंगे और निकालेंगे। जारी होगा, उम्मीद करते हैं नवल किशोर। हम तो यही उम्मीद करते हैं। अभ्यर्थियों को क्या कहेंगे? कुछ नहीं, इसी तरह संघर्ष लड़ते वीर भोगे वसुंधरा, जिसको लड़ने की साहस है उसी को सब। छात्र सड़कों पर संघर्ष करता रहे, काहेला छात्र संघर्ष करते रहे? कौन छात्र संघर्ष कर रही है? एक आध को छात्र के नाम बताइए ना। कहाँ जिस तरह वो से छात्र है कि अभ्यर्थी है? आप लोग जरा शब्दों को भी ध्यान दीजिए ना। छात्र का मतलब इंक्लूड हो गया, जो पढ़ने वाला हो गया। हम लोग छात्र या विद्यार्थी वाला में संधि विच्छेद करते रहते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। तो आपने सुन लिया, बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव थे, जहां संघर्ष करने की अभ्यर्थियों को नसीहत दी है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी संघर्ष करते रहे, उनकी मांगे जो है वाजिब मांगे है। जहां शिक्षा मंत्री से उन्होंने बीते दिनों देखिए मुलाकात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री से हमने मुलाकात की, उन्होंने कहा था कि उनकी मांगे जो है वाजिब है और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए हम जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। आखिरकार कब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, बड़ा सवाल है। देखिए, अभ्यर्थी संघर्षरत है, गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। जहां आप जाकर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव का साथ भी अभ्यर्थियों को मिला है। जहां नवल किशोर यादव ने यह साफ तौर पर कहा है कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, अभ्यर्थियों की वाजिब मांग है और जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। कब तक उनकी मांगे पूरी होती है, बड़ा सवाल है।